आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में फैमिली के साथ माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप स्किल बेस्ड माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं या स्टडी अगेन स्टूडेंट्स जो स्पेशली बाहर लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या और ऐसी ही कंट्रीज में आप पढ़ने जाना चाहते हैं और इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस सिचुएशन में आप कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम ग्रेडिको कंसल्टेंट से। अगर आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में फैमिली के साथ माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप स्किल बेस्ड माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं या स्टडी अगेन स्टूडेंट्स जो स्पेशली बाहर लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या और ऐसी ही कंट्रीज में आप पढ़ने जाना चाहते हैं और इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस सिचुएशन में आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक स्टूडेंट को या एक माइग्रेंट को घर बैठे हम जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फीड करेंगे उसके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा डिसीजन लेने के लिए कि आने वाले इनटेक्स में क्या माहौल रहने वाला है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इसी इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ग्रेडिको वीजा पोस्ट के चैनल के कंटेंट को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के बारे में सोचा है, ताकि घर बैठे आप तक इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस टुवर्ड्स द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस की एक एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिल सके, सो दैट आप डिसीजन मेकर बन सकें, एक सेलेक्टिव कंक्लूजन तक पहुंच सकें कि क्या हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो किन किन कंट्रीज में क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, वहां पे क्या चल रहा है, उनकी फॉरेन पॉलिसीज क्या चल रही हैं, बॉर्डर एजेंसीज किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं टू वेलकम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और द इंटरनेशनल विजिटर्स। ये सारी इंफॉर्मेशंस हम अपने ग्रेडिको वीजा पोस्ट में इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आने वाले कुछ हफ्तों में हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा रेलेवेंट और यूनिक होने वाला है। जनरली डिस्कशंस ज्यादा होती हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस कम शेयर होती हैं, जितने भी हम देख रहे हैं कंटेंट रिलेटेड टू फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन स्टडीज। पर मैंने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करे हैं, कुछ रेलेवेंट टॉपिक सेलेक्ट करे हैं जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को और एक माइग्रेंट को आज के क्रूशियल टाइम पे बहुत जरूरी है कि उसको घर बैठे हमारे चैनल के थ्रू या इस सोशल मीडिया के थ्रू लाइक यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म के थ्रू उस तक पहुंचे और ये टॉपिक्स का उनको फायदा हो। जैसे कि मैं अभी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो आने वाले कुछ वीक्स में हम इसके ऊपर पोस्ट डालेंगे, सो दैट आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इन टॉपिक्स को ग्रैब करें, इन टॉपिक्स को ध्यान से सुने, सो दैट आपको गाइडेंस मिल सके। और इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे टीम जो है पूरी अवेलेबल है, उनको आप कॉल भी कर सकते हैं फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फॉर दी काउंसलिंग ओवर दी कॉल। सो मैं बता रहा था जैसे कि एक स्टडी वीज़ा के पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम वेल काउंसलिंग टिल वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा ग्रांट तक बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट क्वेरीज होती हैं एक स्टूडेंट की, जो एक काउंसलर को वो पूछता है, कंसल्टेंसी ऑफिस जाके पूछता है। तो वो सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने कलेक्ट करे हैं। जैसे कि वीज़ा सेंट्रिक काउंसलिंग। वीज़ा सेंट्रिक काउंसलिंग क्या होती है? लाइक जनरली स्टूडेंट और फॉर दैट मैटर इवन कंसल्टेंट का भी फर्ज होता है कि जो भी वो काउंसलिंग दे रहे हैं बच्चों को, वो उसके करियर को लेके रेलेवेंट हो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके रेलेवेंट हो और एट द सेम टाइम वीज़ा सेंट्रिक हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वीज़ा नहीं मिला, बाकी सब कुछ आपने प्लान कर लिया, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया और आपने फाइल सबमिट कर दिया, बट अगर वो वीज़ा सेंट्रिक नहीं है या वीज़ा प्रोस्पेक्ट्स नहीं हुए, वीज़ा रिफ्यूज होता है, तो देयर इज नो फन। तो एक वीज़ा सेंट्रिक काउंसलिंग में क्या क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम टॉपिक। दूसरा मेजर डिस्कशन होता है मेंटेनेंस फंड्स, लाइक हमें पैसों की, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा। मेंटेनेंस फंड्स जो एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से एम्बेसी को
सेटिस्फाई करने के लिए, वीज़ा ग्रांट लेने के लिए फंड्स कितने शो करने होते हैं। वेरियस कंट्रीज, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट वन कंट्री, हम एक रेलिवेंट कंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, 6-7 कंट्रीज के हर टॉपिक पे 6-7 कंट्रीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सेम गोज विद मेंटेनेंस फंड्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे ऑल हॉट कंट्रीज लाइक ऑल मेजर कंट्रीज जिनमें स्टूडेंट्स जाके पढ़ना चाहते हैं उन कंट्रीज को डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस फंड्स को लेके। स्पाउस या डिपेंडेंट्स जो फैमिली लाइक मैरिड कपल्स हैं, उसमें एक मेन एप्लीकेंट पढ़ता है, दूसरा स्पाउस एज अ पार्टनर एज अ डिपेंडेंट ट्रैवल करता है, उन वो रेलेवेंट एक टॉपिक है जो जनरली हमारे पास क्वेरीज आती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे स्पेशल सेक्शन में। तो ये कंटेंट भी आपके पास पहुंचने वाला है। सेम पीआर, अगेन पीआर किन किन कंट्रीज में इजी है। जनरली स्टूडेंट्स पंजाब से या नॉर्थ इंडिया से, अब हमने देखा है 70 to 80% स्टूडेंट्स जो हैं इस रीजन से जो ट्रैवल करते हैं, उनका मेजर मोटिव होता है आफ्टर स्टडीज दे गेट सेटल इनटू द सेम कंट्री, उसी कंट्री को सेटल होना चाहते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज के पीआर के अलग अलग नॉर्म्स हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत रेलेवेंट है, तो इसके बारे में भी हम एक सेक्शन करेंगे। इसके बाद आ जाता है आइल्स को लेके, बिकॉज आज के माहौल में आइल्स के टेस्ट डेट सस्पेंड हुए पड़े हैं, तो बहुत सारे क्वेरीज हमें आते हैं कि आइल्स के साथ आइल्स किन किन कंट्रीज में कंपलसरी है, विदाउट आइल्स किन किन कंट्रीज में आप पढ़ने जा सकते हैं, या आइल्स के अलावा और भी जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे आपको वेव ऑफ मिलता है, कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, व्हाट आर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस विदाउट आइल्स और विद आइल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है जो हम अपने इस ग्रेडिको वीज़ा पोस्ट के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे अलग अलग कंट्रीज के। गैप जस्टिफिकेशंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या टॉपिक है जो एक कंसल्टेंट को पूछा जाता है, हमें पूछा जाता है, क्वेरीज हमें आती हैं। गैप जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट राइट नाउ, अभी आप स्टडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, और स्टडी को छोड़े को 2 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, यू आर engaged into some job, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नाउ यू वांट टू कम बैक फॉर स्टडीज, अगेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो वो एक जो गैप रह जाता है उसको कैसे जस्टिफाई करना है, कैसे आप कन्विंस करना है यूनिवर्सिटीज को एडमिशन के टाइम पे और एम्बेसी को वीज़ा के टाइम पे, क्या आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फीड करना होता है, इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे व्यूअर्स तक पहुंचाना ज़रूरी है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है 14 ईयर्स की एक्सपर्टीज़ में हमने जैसे जैसे केस स्टडीज़ करे हैं ऐसे वाले, वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो ये भी एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा टॉपिक जो हम ग्रेडिको वीज़ा पोस्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट टाइम जॉब्स की क्वेरी रहती है, अलाउड होता है नहीं होता है, जनरली एक वन स्टेटमेंट में खत्म हो जाती है क्वेरी, बट इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो सकती है। अलग अलग कंट्रीज में पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है, वेदर दे विल अलाउ, कहाँ कहाँ अलाउड है, कहाँ कहाँ नहीं है, इन कैंपस ऑफ कैंपस, देन आफ्टर स्टडीज जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है, किन किन कंट्रीज में है, किन किन कंट्रीज में नहीं है, बिकॉज ये भी एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या क्वेरी होता है एक स्टूडेंट का कंसल्टेंट से, ताकि वो कंट्रीज डिसाइड कर सके, बिकॉज पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या वर्क अलाउड होना भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट रहता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ट्यूशन फीसेस, यस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या क्वेरी ऑफ ए स्टूडेंट, ट्यूशन फीसेस कंपैरिजन, ट्यूशन फीसेस के बारे में जानकारी कि एक पर्टिकुलर कोर्स अलग अलग कंट्रीज में क्या कॉस्ट करता है, लेट इट बी अ बैचलर डिग्री, लेट इट बी अ डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास और मास्टर डिग्रीज, तो इनकी कॉस्टिंग के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरेटिव डिस्कशन आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये सारे टॉपिक्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि या हम इसके ऊपर डिस्कस करके इसका इंफॉर्मेटिव सेशन आप तक पहुँचाना चाहते हैं, बिकॉज आई नो आने वाले और कुछ महीनों में यू वोंट बी एबल टू विजिट कंसल्टेंट 101 फेस टू फेस जाके आप मिल नहीं पाएंगे, बहुत रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारे डिस्कशंस ओवर ए चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाएं हम, ताकि आप घर बैठे ये इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकें और अगेन जैसे मैं बताया वीडियो की शुरुआत में कि आप एक डिसीजन मेकर बन सकें।
बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हम इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं, उस इंफॉर्मेशन के साथ आप कंपैरिजन ज़रूर करिएगा, अपना रिसर्च वर्क को भी ज़रूर पुख्ता कर लीजिएगा। और जगह पे भी गूगल्स पे और सर्च इंजन्स पे उन इंफॉर्मेशंस को सर्च कीजिए। हम आपके साथ रेलेवेंट बॉर्डर एजेंसीज के वेबसाइट शेयर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट शेयर करेंगे, सो दैट आप हमारी इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कंपेयर करने के लिए, सो दैट आप ऑथेंटिसिटी को परख के उसके बाद आप डिसीजन ले सकें। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बता रहा था एम्बेसी इंटरव्यूज को लेके बहुत एक क्वेरी रहता है। एम्बेसी इंटरव्यूज कहाँ किन किन कंट्रीज में एम्बेसी इंटरव्यूज होते हैं, किन किन कंट्रीज में नहीं होते हैं। एम्बेसी इंटरव्यूज को क्रैक करने के क्या क्या गाइडलाइंस हैं। हम अपने एक्सपर्टीज जितने हमने यूएसए के प्रोसेस करे, बहुत बच्चे यूएसए में कंपलसरी इंटरव्यू होता है, और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे फिजिकल जाके बच्चे को प्रेजेंट होना पड़ता है, तो हम बच्चों को कैसे गाइड करते हैं, इसको हम क्रैक करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए चीज़ें, इसके ऊपर भी हम एक पर्टिकुलर सेक्शन करेंगे। तो ये भी एक बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज भी होती हैं, यूनिवर्सिटीज भी आपकी प्लेस कंफर्म करने से पहले कुछ इंटरव्यूज लेती हैं, जैसे हम स्काइप पे इंटरव्यूज ले लेती हैं, ओवर द कॉल इंटरव्यूज लेती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करना है, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद कुछ एक कनाडा के जो स्टूडेंट्स हैं, कनाडा पढ़ने जाना चाहते हैं, उनको वेरियस प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंसेस में इंटरेस्ट रहता है। कई ब्रिटिश कोलंबिया में जाना चाहते हैं, कई मॉन्ट्रियल में जाना चाहते हैं, कई टोरंटो में जाना चाहते हैं। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग प्रोविजंस हैं वीज़ा प्रोसेसिंग को लेके, एडमिशन प्रोसीडिंग्स को लेके, एंट्री रिक्वायरमेंट्स को लेके। तो हम कनाडा के कुछ ऐसे टॉपिक्स, क्योंकि कनाडा के एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, क्वेरीज हमें ज़्यादा आती हैं, तो इनके लिए कुछ स्पेशल डिटेल्ड टॉपिक्स डिस्कस करने ज़रूरी हैं। तो हम उनके लिए भी हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अलग अलग प्रोविंसेस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, वहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस हैं, एडमिशन क्राइटेरियाज क्या हैं, कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट है एडमिशन क्राइटेरिया, कहीं पे थोड़ा रिलैक्स्ड है। इसी तरीके से वीज़ा प्रोसेसिंग को भी लेके अलग अलग गाइडलाइंस हैं। एसडीएस, नॉन एसडीएस प्रोफाइल्स क्या होते हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 to 4 years एसडीएस लॉन्च हुए को, और अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि एसडीएस और नॉन एसडीएस प्रोफाइल क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आइल्स के रेलेवेंट स्कोर्स को लेके। आइल्स के रेलेवेंट स्कोर्स मतलब कि कई तो बिल्कुल ही अच्छे स्कोर के साथ होते हैं, अबाउट 6.5 और 7 बैंड्स स्कोर वाले स्टूडेंट्स होते हैं। कई स्टूडेंट्स ऑन द वर्ज या कह लो बॉर्डर लाइन केसेस, या जिनके आइल्स स्कोर ऑन द बॉर्डर लाइन 6 बैंड्स ओवरऑल होते हैं। इसी तरीके से जो बिलो एवरेज होते हैं 5.5 बैंड, एवरेज के बाद लेट्स से 6 बैंड इज एवरेज स्कोर, उसके नीचे जो रहते हैं 5.5 बैंड्स वाले। तो ऑल 3 कैटेगरीज, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज आइल्स के जो स्कोर्स हैं, इन सभी को स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए होती है कि अगेन जैसे मैंने बताया वीज़ा सेंट्रिक गाइडेंस चाहिए होती है। बिकॉज कुछ मैंने देखे हैं कि जो बिलो एवरेज या एवरेज प्रोफाइल्स के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बहुत सारे तुक्के मारे जाते हैं वीज़ा अप्लाई के नाम पे, तो उनको गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबव एवरेज स्टूडेंट्स को इतना मुझे नहीं लगता, बट येस जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट उनके साथ कोई भी फ्रॉड या कोई भी पैसा खराब होने वाली चीज़ ना हो, वीज़ा रिफ्यूज़ल्स को लेके दिक्कतें ना आए उनको, तो उनको गाइडेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आइल्स वाला टॉपिक भी डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ज़रूर इस सेक्शन में कवर करेंगे क्रेडिको वीज़ा पोस्ट में। सेम तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आने वाले टाइम में और भी नए ऐसी चीज़ें आएंगी, क्वेरीज आएंगी, अपडेट्स आएंगी, जिसके ऊपर डिस्कशन ज़रूरी होगा, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होगा। तो ओवरऑल मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा कि आने वाले टाइम में हम और आप इस चैनल के थ्रू या ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे टू अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हमें ध्यान रखना है आने वाले कुछ महीनों में और काम भी करते रहना है
तो यही एक तरीका समझ आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ कनेक्ट कर सकें विद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे टॉपिक्स के साथ मैं खुद आपके साथ आता रहूँगा, मिलता रहूँगा थ्रू वेरियस टॉपिक्स। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपको कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप तक जो भी मैंने अभी रेलेवेंट टॉपिक्स डिस्कस करें आप तक पहुंचते रहें। अगर आप कहीं भी फॉरेन स्टडीज़ या फॉरेन माइग्रेशन को लेके सोच रहे हैं तो आपके लिए ये डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं और भी टॉपिक्स के साथ अगले सेक्शंस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू कनेक्ट विद अस।